पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को शुक्रवार को ईडी ने भिलाई निवास से गिरफ्तार कर 5 दिन की न्यायिक रिमांड पर ले लिया है। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए भूपेश बघेल का साथ दिया और कोर्ट से लेकर जेल तक चैतन्य का साथ देते नजर आए। इधर कार्रवाई के दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी आला पदाधिकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में गंभीर चर्चा की और राज्य और केंद्र सरकार को घेरने पुख्ता रणनीति भी बनाई। इस दौरान एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में दोनों ही सरकार को घेरने 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी करने पर सहमति बनी। इस नाकेबंदी के दौरान प्रदेश भर के सभी जिलों के राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर सरकार के खिलाफ संवैधानिक खनन का आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे सॉफ्ट टारगेट करते हुए बेटे को घेरा गया, लेकिन मेरा बेटा चैतन्य और अधिक मजबूत है। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता पर आंच आ जाए तो कोई नहीं डरेगा, चाहे जितनी डराने की कोशिश की जाए। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की तब इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का अनुचित प्रयोग करते हुए गलत कृत्य किया, जिसका माकूल जवाब देने कांग्रेस तैयार है। इधर कांग्रेस की रणनीति पर भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस को संवैधानिक परिभाषा नहीं मालूम और विश्वास भी नहीं है। कांग्रेस को कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, सही रहेंगे तो पर हो जाएंगे, अन्यथा सभी जानते हैं। आर्थिक नाकेबंदी को गलत ठहराते हुए प्रशासन द्वारा संज्ञान में लिए जाने की बात कही। हमारे नैसर्गिक जो संसाधन है उसको अडानी को देने का षड्यंत्र, अडानी को ही छत्तीसगढ़ को सौंप देना चाहते हैं और इसके तहत इसके खिलाफ में एक वातावरण कल बना। भूपेश बघेल की लड़ाई नहीं है या देवेंद्र की लड़ाई नहीं है या कवासी लखमा की लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है, छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है। ये नहीं, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव की सरकार और मोदी और शाह जिस प्रकार से समर्पित कर रहे हैं अडानी को, इसका सवाल है, इसका विरोध। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज बैठक भी हुई। आज बिल्कुल सही बात है, परिवार के सदस्य थे, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कमजोरी है, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, यही तो सबसे साफ कार्नर वही है। तो भूपेश बघेल तो कई बार जेल जा चुका है, उसको नहीं दबाया जा, लड़के को दबाया जा, तो लड़का मेरे से ज्यादा इंस्टाम है। ये षड्यंत्र उनका है, लेकिन समय रहते सब कांग्रेस लोग जान गए हैं उनके षड्यंत्रों को, उनकी गतिविधियों को, उनके कार्यक्रमों को, और इसलिए अभी अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया कि 22 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग है सभी मार्गों में उसमें चक्का जाम होगा। कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार इस 1.5 साल में सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार को हम साबित करने में सफल भी रहे इस 1.5 साल में कि भले सरकार को जनता ने चुनकर सत्ता दिया, लेकिन आज भी कांग्रेस के कार्यकाल को और उनकी कामों को छत्तीसगढ़ की जनता आज भी याद करते हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार अगर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से ये डबल इंजन सरकार के खिलाफ में कांग्रेस हर लड़ाई को तैयार। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाला 22 तारीख को पूरे संभाग स्तर में और पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए, एक चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है और सभी
जो प्रमुख सड़कें हैं उसको जाम कर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को हम लूटने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार है। हम सबको दुख में सुख में एक साथ चलना है। आज हम सब लोग भूपेश भाई के परिवार के साथ हैं, उसके सुख में शामिल भी हैं और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम साथ में करेंगे। और आने वाले दिनों में हम ये प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। अभी एक प्रदर्शन 22 तारीख की घोषणा हुई है। आने वाले दिनों में हम 3 साल तक एक से और बढ़कर एक प्रदर्शन सभी हमारे बस्तर में, सरगुजा में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, रायगढ़ में करते रहेंगे। और हमको ये बताना भी है, ये जो प्रदेश है वो गरीबों का प्रदेश जरूर है, मगर यहाँ हम सब लोग एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं। देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था की परिभाषा को पहले कांग्रेसी आके इसको घोषित करें। यदि कोई जांच के आधार पर जिस पर इनपुट आता है कि वो व्यक्ति उसमें संलिप्त है, तो जो जांच एजेंसियां हैं वो उस पर कार्रवाई करती हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को और विशेषकर भूपेश बघेल जी को देश के संविधान कानून पर किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। एक और कहते हैं मैं कभी डरूंगा नहीं, कभी ये झुकूंगा नहीं, तो फिर संवैधानिक व्यवस्था से या फिर जो कोर्ट कचहरी का विषय है उससे डरने की क्या आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब कोई अपराधी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो वो यही कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि पूरे कांग्रेस पार्टी को, पूर्व मुख्यमंत्री सहित सबको न्यायालयीन व्यवस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। मुझे लगता है आर्थिक नाकेबंदी करके जो एक सिस्टम है उसको ध्वस्त करने का काम कांग्रेस कर रही है। आर्थिक नाकेबंदी करके जो लोगों की आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति को हम किस तरीके से बाधित करें। सरकार में रहते हैं तो लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, भ्रष्टाचार करके, शराबों के साथ में घोटाला करके, और अब जब उस अपराध की श्रेणी में वो आ जाते हैं तो आर्थिक नाकेबंदी की बात करते हैं। प्रशासन सजग है और प्रशासन संज्ञान में लेगा और उस पर उचित कार्रवाई करेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कल की कार्रवाई के बाद प्रदेश कांग्रेस के पूरे दल बल के नेता पूरा एक साथ लामबंद दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये लगातार जो गुटबाजी की जो बात कही जा रही थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सीधे तौर पर नकार दिया है। खास तौर पर यह भी कहा गया कि एकजुटता कल से ही दिखाई दे रही है, जब से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को जब ईडी गिरफ्तार कर ले गई तो विधानसभा से लेकर सड़क तक की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुटता दिखाते हुए कोर्ट तक पहुँचे। कोर्ट ही नहीं बल्कि जेल तक पहुँचे। अब एक नई रणनीति के तहत ईडी और राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी एक लामबंद किया गया है। इसके तहत 22 जुलाई को पूरे प्रदेश भर के हर जिले के जो राजमार्ग हैं, राजमार्ग को आर्थिक नाकेबंदी के तहत उसे बाधित किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो आर्थिक नाकेबंदी है किस तरह से सफल हो पाती है और राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस पर क्या अगला कार्रवाई करती है। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ मैं स्वरूप भट्टाचार्य, रफ्तार मीडिया, रायपुर।